तो आज हम बात कर रहे हैं सेल्यूलाइट पर। ये बहुत कॉमन है, खासकर महिलाओं में, पर इसे लेकर इतनी बातें, इतनी चिंता क्यों होती है? हाँ बिल्कुल। और हमारे पास काफी जानकारी है इस पर। कुछ लेख हैं, थोड़ी रिसर्च भी है, और ऑनलाइन लोग क्या बात कर रहे हैं वो भी देखा है। सही। तो आज कोशिश यही है कि सेल्यूलाइट की पूरी कहानी समझें। मतलब ये है क्या, क्यों होता है, और क्या वाकई इससे छुटकारा पाया जा सकता है? और सबसे पहले ये साफ कर दें, जैसा आपने कहा, ये कोई बीमारी नहीं है। बस त्वचा के नीचे फैट जमा होने का एक तरीका है। वो डिंपल जैसा दिखता है ना। हाँ, वो ऊबड़ खाबड़ सी त्वचा, कूल्हों पर, जांघों पर, पेट पर। बिल्कुल, ये बहुत आम है। आंकड़े तो कहते हैं कि करीब 80 से 90% महिलाओं को ये होता ही है, किसी न किसी उम्र में। तो फिर ये सवाल उठता है कि पुरुषों में इतना कम क्यों? देखिए, इसका सीधा कनेक्शन है शरीर की बनावट से। मतलब महिलाओं और पुरुषों में फैट, मांसपेशियां और जोड़ने वाले टिश्यू, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, वो अलग तरह से बटे होते हैं। अच्छा, कैसे अलग? महिलाओं में क्या होता है कि जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो वर्टिकल यानी सीधे खड़े होते हैं, तो वो फैट को ऐसे पॉकेट्स में बांट देते हैं जो त्वचा की सतह पर ज्यादा आसानी से दिख जाते हैं। ओह, मतलब वो उभार ज्यादा दिखता है। हाँ, और पुरुषों में यही फाइबर वो क्रॉस हैच पैटर्न में होते हैं, जैसे जाली। तो वो फैट को ज्यादा कसकर बेहतर तरीके से पकड़े रखते हैं, इसलिए वो उतना दिखता नहीं। समझ गया। तो ये सिर्फ कितना फैट है उसकी बात नहीं, बल्कि वो अरेंज कैसे है उसकी बात है। और क्या कारण होते हैं इसके? स्रोत क्या बताते हैं? हाँ, मतलब सिर्फ बनावट ही नहीं है, कई चीजें हैं। हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है, खासकर एस्ट्रोजन, पर इंसुलिन, थायराइड हार्मोन, इनका भी असर पड़ता है। हॉर्मोन्स, ठीक है। और जेनेटिक्स, मतलब अगर आपकी माँ या नानी को था तो आपको होने के चांस ज्यादा हैं। फिर उम्र है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है त्वचा पतली होती है, उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, तो सेल्यूलाइट ज्यादा नजर आता है। और लाइफस्टाइल, डाइट वगैरह? बिल्कुल, लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। अगर डाइट ठीक नहीं है, मतलब प्रोसेस्ड फूड ज्यादा, एक्टिविटी कम, तो असर पड़ता है। स्मोकिंग भी, वजन बढ़ना, प्रेगनेंसी, ये सब भी इसे बढ़ा सकते हैं। एक स्रोत में किसी पायलट स्टडी का भी जिक्र था शायद, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ। हाँ, एक छोटी स्टडी थी जो देख रही थी कि सेल्यूलाइट और मनोवैज्ञानिक असर, जैसे सेल्फ एस्टीम कम होना, इनके बीच कोई लिंक है क्या। क्योंकि कई लोग इसे लेकर काफी कॉन्शियस हो जाते हैं। सही बात है। अच्छा, अब इलाज की बात करते हैं। बाजार में इतनी सारी क्रीम्स आती हैं, कैफीन वाली, रेटिनॉल वाली, ये कितना काम करती हैं? देखिए, ये क्रीम्स जो है वो त्वचा को थोड़ी देर के लिए स्मूथ या टाइट दिखा सकती हैं। कैफीन शायद ब्लड फ्लो बढ़ाता है, रेटिनॉल त्वचा को थोड़ा मोटा कर सकता है। तो मतलब कुछ असर तो होता है। हाँ, पर वो टेम्पररी होता है। वो सेलुलाइट को जड़ से खत्म नहीं करती, बस ऊपर से कम दिखाती हैं। और असर चाहिए तो रोज लगानी पड़ती हैं। ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ठीक है। और वो जो मेडिकल प्रोसीजर होते हैं, जैसे कूल स्कल्पटिंग, सेल्फीना, वो क्या है? हाँ, कई टेक्नोलॉजी वाली प्रक्रियाएं हैं, जैसे क्रायोलिपोलिसिस, जिसे कूल स्कल्पटिंग भी कहते हैं। वो फैट सेल्स को फ्रीज करके खत्म करने की कोशिश करता है। फैट फ्रीजिंग, ओके। फिर अल्ट्रासाउंड है, अकॉस्टिक वेव थेरेपी है। ये कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाने पे फोकस करते हैं ताकि स्किन की बनावट सुधरे। और सेल्फीना, वो क्या करता है? सेल्फीना उन फाइब्रस बैंड्स को टारगेट करता है जो त्वचा को नीचे खींचते हैं और डिंपल बनाते हैं। वो उन बैंड्स को तोड़ता है। लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट भी हैं, जैसे सेल्यूलेज। सुनने में तो ये सब काफी असरदार लगते हैं, पर क्या ये वाकई हमेशा काम करते हैं? और क्या ये परमानेंट है? नहीं, ज्यादातर परमानेंट नहीं है। कई सेशन लग सकते हैं, नतीजे भी पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं, और ये महंगे भी हो सकते हैं। और हाँ, प्रेगनेंसी में इनमें से कुछ, जैसे लेजर, रेकमेंडेड नहीं है। तो मतलब उम्मीदें रियलिस्टिक रखनी चाहिए। अच्छा, इन महंगे इलाजों के अलावा लोग घर पे क्या ट्राई करते हैं? एक्सरसाइज का तो जिक्र था। हाँ, एक्सरसाइज जरूर मदद कर सकती है, खासकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे स्क्वाट्स, लंजेस। इनसे मसल स्टोन होती हैं, फैट कम होता है, तो सेल्यूलाइट कम दिख सकता है। और वो ड्राई ब्रशिंग या कॉफी स्क्रब, ऑनलाइन बहुत चर्चा होती है इनकी। ड्राई ब्रशिंग के लिए कहते हैं कि ब्लड फ्लो बढ़ता है, लिम्फ फ्लो सुधरता है, पर इसके वैज्ञानिक प्रमाण वो थोड़े लिमिटेड हैं। और कॉफी स्क्रब? वो एक्सफोलिएट करता है, मतलब डेड स्किन हटाता है, और कैफीन शायद ब्लड सर्कुलेशन में मदद करे,
पर इन पर भी बहुत सॉलिड रिसर्च नहीं है कि ये सेल्यूलाइट खत्म कर देते हैं। एप्पल साइडर विनेगर के भी दावे हैं पीने के या लगाने के, पर उनका भी वैज्ञानिक आधार मजबूत नहीं है। तो मतलब इन घरेलू नुस्खों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते। हाँ, ज्यादा जरूरी है कि ओवरऑल लाइफस्टाइल ठीक हो। बैलेंस्ड डाइट लें, प्रोसेस्ड मीठी चीजें कम, फाइबर ज्यादा, पानी खूब पिएं, हाइड्रेटेड रहें और स्मोकिंग, ज्यादा शराब इनसे बचें। ये स्किन के लिए वैसे भी अच्छी नहीं है। एक और बात जो ऑनलाइन डिस्कशन में सामने आई रेडिट पर, शायद बर्थ कंट्रोल पिल्स को लेकर कुछ लोगों का अनुभव था कि पिल्स शुरू करने के बाद सेलुलाइट बढ़ गया। डॉक्टर मना करते हैं पर यूजर एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। हार्मोन्स पर क्या कहती है रिसर्च? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये फिर से हार्मोन्स, खासकर एस्ट्रोजन की भूमिका पर रोशनी डालता है। कुछ रिसर्च ये इशारा करती है कि एस्ट्रोजन शायद कुछ एंजाइम्स, जिन्हें MMPs कहते हैं, उनको बढ़ा सकता है। MMPs ये क्या है? ये मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम होते हैं जो कोलेजन को तोड़ने का काम करते हैं और साथ ही ये नया कोलेजन बनने में भी रुकावट डाल सकते हैं। तो एक तरफ पुराना कोलेजन टूट रहा है, नया बन नहीं पा रहा। ओह, तो इससे फैट सेल्स और ज्यादा उभर कर दिख सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये थोड़ा जटिल है और इस पर अलग-अलग राय हैं, लेकिन हार्मोन्स का कनेक्शन तो है। बिल्कुल। इन सब ट्रीटमेंट और कारणों की बातों के बीच एक और जरूरी पहलू है बॉडी पॉजिटिविटी का। जैसे अंशुला कपूर ने अपनी फोटो शेयर की थी। हाँ, मैंने भी देखा था, बहुत अच्छी पहल थी। उन्होंने लिखा कि कैसे वो सालों तक बिकिनी पहनने से झिझकती थी, पर अब अपने स्ट्रेच मार्क्स, अपने सेल्यूलाइट को स्वीकार कर रही हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि सेल्यूलाइट कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन समाज ने सुंदरता के जो पैमाने बना दिए हैं, उसकी वजह से लोग, खासकर महिलाएं, इसे लेकर शर्म महसूस करती हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। हाँ, वो रेडिट पोस्ट में भी यही बात थी। बिल्कुल। तो जरूरी है कि हम अपने शरीर को जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। फोकस असल हेल्थ पर होना चाहिए, ना कि किसी अवास्तविक परफेक्ट दिखने के दबाव पर। तो संक्षेप में कहें तो सेल्यूलाइट बहुत आम है, खासकर महिलाओं में। इसके कई कारण हैं: शारीरिक बनावट, हार्मोन्स, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल। हाँ, और इलाज मौजूद हैं, पर ज्यादातर अस्थायी हैं या उनका असर लिमिटेड है और वे महंगे भी हो सकते हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव जरूर मदद कर सकते हैं, पर शायद पूरी तरह खत्म ना कर पाए। बिल्कुल। और यहीं पर बॉडी पॉजिटिविटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस की सोच बहुत मायने रखती है। तो आज की बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सेल्यूलाइट को लेकर समाज का जो नजरिया है, वो हमारी अपनी सोच, हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है? और क्या ये परफेक्ट दिखने का जो दबाव है, वो हमें उन स्वास्थ्य लक्ष्यों से दूर कर रहा है जो शायद हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं? सोचने वाली बात।